हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी की जलवायु, फिर यूपी की मिट्टियाँ, क्योंकि जलवायु पे ही डिपेंड करती हैं मिट्टियाँ, जलवायु और चट्टानी संरचना। इस पे यहाँ की मृदा डिपेंड करेगी, मृदा, और फिर यहाँ की एग्रीकल्चर भी इसी पे डिपेंड करेगी। क्योंकि जलवायु परिवर्तन आपके उसमें है तो आपको जलवायु जानना जरूरी है, और जलवायु जानना जरूरी है तो यूपी की भी जलवायु की जानकारी होनी चाहिए। मृदा तो आपका पूरा है तो मृदा की जानकारी होनी चाहिए, और लास्ट में एग्रीकल्चर कृषि। तो यूपी विशेष ये सीरीज चल रही है, आखिरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे। इसकी तो हमने डायरेक्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी थी कि इससे पढ़ लीजिए, बट कुछ स्टूडेंट्स का कहना यही था कि सर वीडियो फॉर्म में थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, प्लस ट्रेवलिंग में रहेंगे तो इसको देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखो ये किसी बुक का है, पीडीएफ है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम आपको केवल हाईलाइट करते जाएंगे, सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ कि उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से कहाँ उपोष्ण कटिबंध में आता है। उप उष्ण, उष्ण भी है प्लस उप है, तो एकदम उष्ण नहीं है, उपोष्ण कटिबंध है, उष्ण और शीत के बीच का जो होता है, ठीक है। तो उष्ण और शीत नहीं, उष्ण और शीतोष्ण के बीच का, तो ये है उपोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ की जलवायु क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु। यहाँ पे मानसून है। मानसून उन्हें बोला जाता है जो मौसम ऋतु के अनुसार क्या होते हैं, अपनी दिशा परिवर्तन करते हैं, तो वो मानसून हो जाता है। हवाएं, ठीक है, हवाएं जब ऋतु के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तन करती हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बहुत डिटेल में बताएंगे कि ये इंडिया रहता है तो इस प्रकार से, वैसे तो हवाएं चल रही होती नीचे से ऐसे जा रही होती हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन बाद में ये ऐसे कन्वर्ट हो जाती हैं, तो बताएंगे कैसे ऐसे हो जाता है। यही मानसून होता है कि जब ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। इसका फिर बहुत ज़्यादा जो होते थे व्यापारी, इन्होंने फ़ायदा लिया, कैसे क्या हुआ वो सब बताएंगे, वो बात की बात है। अभी इस पे आते हैं। तो ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की यहाँ की जलवायु है। तराई क्षेत्रों में नमी लिए रहती है। तराई क्षेत्र पता है सबको, भरे हुए क्षेत्र, दलदली नमी वाले। दक्षिण के पठारी क्षेत्र बुंदेलखंड वगैरह में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। वर्षा, क्योंकि यहाँ पे लू चलती है ग्रीष्म ऋतु में। वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को, ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई यूपी में, और पूरी इंडिया में कितना है, 15 कृषि जलवायु प्रदेश। इसे भी करेक्ट कर लेना। जो चीज़ें हैं मेरे पास आ चुकी, 2-3 बार करा चुका हूँ, कोई ये मत बोलना कि कहीं पर डेटा रॉन्ग था तो आप रॉन्ग करके आए, इसको करेक्ट कर लेना। इंडिया में कितने, 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं और यूपी में 9। उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया, मुख्यतः 2 हैं, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो आर्द्र उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र बोला जाता है, जहां आर्द्रता रहती है, इतना ही है। 2 व्यक्ति होते हैं, एक कोपेन होता है, एक थार्नथ्वेट होता है। यही 2 जलवायुओं का वर्गीकरण करते रहते हैं अपने हिसाब से। इनके बारे में यूपीपीसीएस में आता है, इसमें आने के चांसेस नहीं, फिर भी देख लो कि कोपेन ने उत्तर प्रदेश में जलवायु को क्या बोला, CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स वाली जलवायु बताई है। ये मैंने इसको याद करने के लिए बता दिया, CWG, और इन्होंने क्या बताया, CBW, CBI की जगह W लगा दिया इन्होंने, थार्नथ्वेट ने। बस शीत ऋतु कब आती है, क्या नहीं आती, ये सबको सब कुछ पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाते हैं। जलवायु में ग्रीष्म ऋतु कब आती है, सबको पता है। सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, यूपी का मथुरा। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। ये सारी चीज़ें हैं, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्योग्राफी वाला सीन है, ठीक है। तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ है, गोरखपुर में होती है। सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी बोला गया है। सबसे कम वर्षा आपकी मथुरा के आसपास होती है, गर्मी भी उधर ही रहती है अधिकतर। तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों पर। जलवायु में उतना ही इंपॉर्टेंट था। जलवायु सबको पता है, जलवायु होता क्या है, 20 से 30 साल के मौसमों का औसत होता है, जो आपके दैनिक मौसम होते हैं। और मौसम क्या होता है, दैनिक तापमान, आर्द्रता, दाब, वर्षा, इन सब का औसत होता है मौसम, औसत जो प्रभाव डालता है। फिर आते हैं मृदा या मिट्टी, पृथ्वी की ऊपरी सतह को सबको पता है। मृदा के बारे में बहुत डिटेल में, तो ये तो जानना नहीं है कि मृदा क्या होता है। यूपी की मृदाएं देख लो, तो यूपी की मृदाएं मैंने बताई थी कि ऊपर की अलग मृदा है आपकी, पहाड़ी क्षेत्र वाली मृदा है, बीच की मैदानी भाग वाली मृदा है जो नदियों द्वारा लाई गई है, और नीचे की पठारी मृदा है। तो गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं देख लेते हैं पहले, कि इस क्षेत्र की मृदाएं जो नदियों द्वारा लाई हैं, बताया था, तो बांगर और खादर बोलते हैं। तो यही बोला, जलोढ़ मृदा, खादर नवीन जलोढ़ और बांगर पुरानी जलोढ़। प्राचीनतम कॉप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर बोलते हो, नवीनतम को खादर, ठीक है। बांगर में क्या नहीं पाया जाता, क्या है, ये सब बातें हो चुकी हैं, फिर से नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को क्या बोला जाता है, ऊपरहार।
बांगर मिट्टी को ये भी बोला जाता है दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भूंड, पुरातन और काप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। खादर मिट्टी क्या होती है? नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। ये है तो जो एकदम किनारे पाई जाती है वो क्या हो गई आपकी खादर, और ऊपर वाले क्षेत्रों में बांगर, जो लेटेस्ट नदियां लाती हैं वो हो गई आपकी खादर, नवीन जलोढ़। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है क्योंकि नवीन होती है, नए तत्व पाए जाते हैं, एकदम नए नए सारे पोषक तत्व रहते हैं इसमें। खादर मिट्टी में क्या होता है? सामान्यतः चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवांशों की अधिकता, नाइट्रोजन, ये सब पढ़ चुके हो मिट्टी में। अपने को तो यूपी की देखनी है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। बुंदेलखंडी मृदा देख लेते हैं यूपी में, ठीक है। तो बुंदेलखंडी मृदा में क्या है? इस क्षेत्र में भोंटा, माड़, कावड़, पड़वा, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। ये नाम है भोंटा, माड़, कावड़, पड़वा, राकड़ आदि। इस क्षेत्र की काली मृदा को क्या करेल, कपास, रेगुर आदि नाम से जाना जाता है। ये जिला है, सबको पता है, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, अरहर, तिलहन आदि उपजें अच्छी खासी होती हैं। सब मिट्टियों का इन्होंने अब वो कर दिया है कि भोंटा मृदा जो है आपकी बिंद पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। माड़ जो है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से चिकनी होती है। माड़ मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं। माट मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, जो पूर्वी भाग में वहाँ पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के किनारे। पड़वा मिट्टी क्या है? हल्के लाल रंग की होती है। राकड़ मिट्टी क्या होती है? दक्षिण पर्वतीय पठारी ढालों में पाई जाती है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी का निर्माण क्या होता है? बालू में लाल शैलों के अपक्षयन से होता है। लाल और पीली मिट्टी का निर्माण आप लोग को बताना है वैसे किन चट्टानों के अपक्षयन से होता है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा, धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फास्फोरस, चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। फिर ऊसर एवं रेह मिट्टी। ऊसर मतलब जिसमें खेती ना की जा सके। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा यहाँ पर पाई जाती है। ये सॉल्ट से प्रभावित है जिसको लवड़ी बोलते हैं, लवड़ी मिट्टी। फिर बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोंडा जिलों में पाई जाती है। तो सारी मृदाओं का बात हो गई जो यूपी की थी। अब आगे आते हैं। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई दोनों प्रकार की होती है। जल प्लावित नदी के किनारे पाए जाने वाली मिट्टी को क्या है? उत्तर प्रदेश में ढूंढ नाम से जाना जाता है। जो जो ये थोड़े हाईलाइटेड है उसी को ही देखो। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को क्या बोला जाता है? भाट। फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मिट्टी में खनिज फास्फेट की कमी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपदों की मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है। ये सारी मृदाएं हो गई। अब मृदा अपरदन देख लेते हैं, कहाँ मृदा अपरदन की समस्याएं हैं। तो जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्यत्र चला जाना है। तो मृदा अपरदन किन किन क्षेत्रों से होता है सबको पहले बता चुका हूँ, तो वही है। फिर चंबल नदी का अधिग्रहण क्षेत्र है, यहाँ पे अवनाल का अपरदन होता है बहुत, और ये उत्खात भूमि बोलते हैं। इसी के कारण आगरा, इटावा, जालौन जिले में बीहड़ पाए जाते हैं। फिर अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनाल का अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपरदन। रिल अपरदन बताया था, जब बूंद क्या करती है? ऊपरी परत हटा देती है, परत अपरदन हो जाता है, उसके बाद फिर बांध गिरती है नई परत पे, वहाँ पे क्या है? रिल बनाती है, नादियाँ बनाती हैं छोटी छोटी, वो रिल अपरदन होता है। तथा उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी। परत अपरदन जब ऊपरी पूरी परत ही बहा के ले जाए। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण, जो अपरदन का पहले मुख्य बताया, पहला होता है बूंद अपरदन, दूसरा होता है बूंद से केवल अपरदन जो होता है बारिश की बूंदों से, दूसरा होता है पूरी परत को चला गया तो परत अपरदन, तीसरा होता है रेल अपरदन, और चौथा होता है अवनाल का अपरदन जो सबसे खतरनाक होता है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के मुख्य कारण मानसूनी वर्षा की प्रगति, वनों का अभाव, ढाल की तीव्रता आदि है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मथुरा और आगरा, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान जैसा बन चुका है, तो रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु अपरदन ज़्यादा होता है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? हिमालय का तराई प्रदेश, क्योंकि तराई क्षेत्र में नदियाँ ऊपर से गिरती हैं, बहुत ज़्यादा बेग लेके आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा अपरदन करती हैं। अब आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ: पर्वतपदीय मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, तराई मृदाएं, लाल एवं पीली मृदाएं, मिश्रित लाल और काली मृदाएं, मध्यम काली मृदाएं, कैल्शियम युक्त मृदाएं, लवण मृदाएं और लाल बलुई मृदाएं। तो लाल जो मृदाएं आपकी राकड़, पड़वा वगैरह यहीं आ जाएगा, राकड़ वगैरह खास तौर से, ठीक है, और काली मृदाएं में पड़वा वगैरह आ जाएगा।
भारत का बंजर भूमि एटलस देख लेते हैं, 2019 की ये रिपोर्ट है। तो उत्तर प्रदेश की बंजर भूमि 2008-09 की कितनी थी? 9619 वर्ग किलोमीटर, देश के 3.99%। 2015-16 में क्या कम हो गई, मीन्स सिंचित करके उस भूमि में पानी ले जाके उसको क्या बना दिया गया, नॉन बंजर। तो ये कितनी बची थी? 8537 वर्ग किलोमीटर। उपर्युक्त अवधि में राज्य में बंजर भूमि कितनी? 1082 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई थी। बस यही इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के झांसी जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र यहीं पे। इसके पश्चात आगरा जिले में। ये उत्तर प्रदेश की मृदाएं होंगी। अब एग्रीकल्चर देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है यूपी की। तो यूपी की एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकार कितने? 59.3%। इसके बाद राज्य में अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना? प्राथमिक क्षेत्र में आता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, खनन उत्खनन आ जाता है एग्रीकल्चर। तो 27.5% है प्राथमिक क्षेत्र का। तथा कृषि वानिकी मत्स्यन का कितना? 26.1%। तो कृषि को उत्तर प्रदेश की क्या है? अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। और एक और है कृषि निवेश पर देय अनुदान। जो कृषि निवेश है उस पर जो अनुदान दिया जाता है, गवर्नमेंट जो अनुदान देती है, वो डीबीटी के माध्यम से प्रारंभ करने वाला यूपी प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना? ये इंपॉर्टेंट है, 0.73 हेक्टेयर। और भारत में औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना? 1.08 हेक्टेयर। तो यूपी में बहुत कम है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। अब वो चीज़ मैं हाईलाइट करता जाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ छोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार देश की कुल कृषि योग्य भूमि इतनी थी का लगभग 10.39% यूपी के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखो। 2017-18 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना था? 165 लाख हेक्टेयर था यूपी में। बाकी इनकी ज़रूरत है नहीं है। ये वाला है कि कृषि गणना में देश की कुल 146 मिलियन क्रियाशील जोतों में सर्वाधिक जोतें कितनी थी? उत्तर प्रदेश की थी क्रियाशील जो जोत है। अब आ जाते हैं, अच्छा ये इधर आ गया कि जोन का नाम, जलवायु कौन सी और मृदा के प्रकार। तो तराई क्षेत्र में दोमट, मटियार दोमट, फिर दोमट मटियार दोमट बलुई, फिर बलुई दोमट, जलोढ़। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, ये आपके पास ऑलरेडी होंगी, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। जहाँ पे वो हो गया, जहाँ पे पानी की मात्रा कम है, जैसे बुंदेलखंड के भाग हैं, तो यहाँ क्या होगी? अर्ध शुष्क मिट्टी आ जाएगी अपने यहाँ। प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको जरूर ध्यान से देखना सभी लोग। तो 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। रबी की फसलें, खरीफ, जायद। रबी फसल के अंतर्गत क्या आता है? गेहूं, जौ, मटर, चना, तंबाकू, सरसों, लाही, आलू। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि चावल जो है वर्ष भर उगाया जाता है इधर, उससे मतलब नहीं होता है। फसल किस प्रजाति की है, फसल के लिए क्या चाहिए। जैसे गेहूं है तो गेहूं क्या शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गेहूं उष्ण कटिबंध में नहीं उगाया जाता है। आप लोग, कुछ लोग क्या है, थोड़ा सा नॉलेज हो गया तो आप लोग खुद अपने नॉलेज से कंफ्यूज हो जा रहे हो। अगर चावल आपकी खरीफ की फसल है, चावल खरीफ की फसल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खरीफ के मौसम के अलावा उग गई तो वो नहीं, अब खरीफ की नहीं, अब रबी की बन गई। नहीं, इस पर खरीफ का टैग लगा है तो खरीफ का ही लगा रहेगा। उगा इसको आप कहीं लो, परिस्थितियां वो प्रोवाइड करा दो, चीज़ें मिल जाएंगी तो उग जाएगी। वो कोई बड़ी चीज़ थोड़ी हुई। ऐसे तो अब आजकल एसी वाले खेत हो गए हैं, अंदर मकान के अंदर छत पे उगा लेते हैं, मकान के अंदर उगा लेते हैं, जो जलवायु परिस्थितियां वो उत्पन्न कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ जिसकी फसल है उसी में ही लिखना है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और कुछ दलहन फसलों का उत्पादन किया जाता है। जायद की फसल के अंतर्गत तंबाकू, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशीफल और प्याज का उत्पादन किया जाता है। ये सारी फसलों का वर्गीकरण हो गया। गेहूं की बुआई कब? अक्टूबर नवंबर में, जो आपकी रबी की फसल का होता है वही होता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः साधारण रोटी का गेहूं पैदा किया जाता है, जो साधारण रोटी जिससे बनती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। और गेहूं के सर्वाधिक उत्पादक जिले कौन से हैं? हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली, आजमगढ़। ये थोड़ा हो सकता है इंपॉर्टेंट। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में बुंदेलखंड वगैरह आ जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में कहीं कहीं की भी जाती है, ऐसी बात नहीं।
आगे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में धान की बुआई कब? मई जून में की जाती है। ये आपकी कौन सी फसल हो गई? आपकी खरीफ वाली। और इसे सितंबर अक्टूबर माह में काटा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन से? और ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, ये ध्यान रखना। ये जो आपने पढ़ा ना, ये चेंज नहीं होंगे। तो शाहजहांपुर, लखीमपुर, तो कहीं से आ जाए क्वेश्चन तो आप उसको लगा सकते हो। बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, ये सब हैं चावल के प्रमुख उत्पादक। अब बाजरा आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बाजरा की खेती मुख्यतः 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। पहली चीज़ तो बाजरा मई से जुलाई माह के मध्य बोया जाता है। दैट मीन्स ये क्या है? आपकी खरीफ की फसल। तथा सितंबर दिसंबर माह के मध्य काटा जाता है। बाजरा की खेती मुख्यतः आगरा, बरेली, कानपुर मंडलों में होती है। ये कौन से मंडल हैं? ये खासतौर से जिनमें थोड़ी सी मिट्टी रेगिस्तानी टाइप की होगी, वर्षा कम होती है। उत्तर प्रदेश में बाजरा के प्रमुख उत्पादक जिले आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज, ये सब हैं। मक्का देख लेते हैं। सावंता मक्का कब? मई जून में, ये भी खरीफ की हो गई है। एवं अगस्त सितंबर में काटा जाता है। प्रमुख मक्का उत्पादक जिले बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज, हरदोई, ये सब हैं। जौ, उत्तर प्रदेश में जौ प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? एटा, आगरा, गाजीपुर, ललितपुर, फिरोजाबाद, झांसी वगैरह। उत्तर प्रदेश में जौ की कृषि शुष्क एवं कॉप मृदा में की जाती है, ये बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जौ गरीब लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। अब तो ये गरीब का नहीं, अमीर भी खा रहे हैं इससे। ओट्स जानते हो? इसी के उससे बनते हैं, जौ से। चना, चने की कृषि उत्तर प्रदेश के हल्की दोमट और शुष्क मिट्टी वाले भागों में की जाती है। प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से? झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये सब है। सर्वाधिक चना कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में पैदा होता है। अरहर, अरहर के ये प्रमुख उत्पादक जिले में एक दो स्टार्टिंग के ध्यान रखना, हो सकता है आ जाए यूपी का, ठीक है। यूपी एग्रीकल्चर विशेष में कुछ क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसको जिसने भी ध्यान से पढ़ लिया ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख अरहर उत्पादक जिले कौन से हैं? फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज एवं मिर्जापुर हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः अरहर के साथ ज्वार एवं बाजरा की फसलें बोई जाती हैं। फिर गन्ना के बारे में 2018-19 के उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उत्पादकता कितनी थी? 80,807 किलो में। पूरा गन्ने का वेट है इसमें, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। 2018-19 के गन्ने की खेती का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में कितना? 2.22 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि संपूर्ण भारत में जितना गन्ने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है पूरे भारत में, ये ध्यान रखना। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। चीनी में महाराष्ट्र नंबर 1 हुआ है, गन्ने में यूपी बहुत आगे है, तो गन्ना उत्पादन में यूपी ही है नंबर 1 पे। चीनी में आपका कौन आ गया? महाराष्ट्र। तो 2.2 मिलियन हेक्टेयर था, जो संपूर्ण भारत में गन्ने की खेती है कितना? 43.49%। मतलब टोटल भारत में जितने 100 बीघा में खेती हो रही है, तो केवल 43 बीघा में तो गन्ने की खेती कहाँ हो रही है? यूपी में। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक 2 प्रमुख क्षेत्र कौन से? तराई और गंगा यमुना दोआब, क्योंकि पानी की मात्रा चाहिए होती है। तराई क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले कौन से? रामपुर, बरेली, पीलीभीत, सीतापुर, ये सब। दोआब क्षेत्र के प्रमुख गन्ना उत्पादक मेरठ, गाजियाबाद। स्टार्टिंग के 3 बहुत है इंपॉर्टेंट। मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी? गन्ना। मूंगफली खरीफ की फसल है। कब बोई जाती? खरीफ वाली, सबको पता है। इसके प्रमुख क्षेत्र ध्यान रखो, सीतापुर, हरदोई, एटा, मुरादाबाद। लाही सरसों रबी ऋतु की फसल है, गेहूं के साथ बोई जाती है ये सब। उत्तर प्रदेश प्रमुख लाही के उत्पादक जिले आगरा, मथुरा, बदायूं, कानपुर, देहात, ये सब। कपास, हाँ कपास इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कम बोई जाती है कपास। तो कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से? गंगा यमुना दोआब और रोहिलखंड। कपास उत्पादक जिले में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और आगरा। कपास की मुख्यतः यूपी देसी एक इसकी किस्म है। बंगाल की कपास, धौलेटा, पंजाब और अमेरिकन किस्मों का उत्पादन किया जाता है, ये किस्में हैं, ठीक है। कपास की बुआई वगैरह का अप्रैल मई में की जाती है, तो ये अपने आप कौन सी? खरीफ की फसल हो गई। उत्तर प्रदेश में प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ? सरयू और घाघरा के दोआब हैं। जूट की किस्म, देसी किस्म की जो जूट है यहाँ पैदा की जाती है। जूट के लिए सर्वाधिक पानी चाहिए, वर्षा चाहिए और अपवाहित जल चाहिए, जल्दी पानी भरा ना रहे। अलसी का उत्पादन मुख्यतः उत्तर प्रदेश के महोबा, जालौन, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट और हमीरपुर जिलों में होता है। तंबाकू उत्पादन, क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसका जरूर इंपॉर्टेंट है। एटा, फर्रुखाबाद वगैरह, कासगंज, यहाँ पे तंबाकू उत्पादन होता है। फल उत्पाद में उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में मुख्यतः आम, अमरूद, पपीता, अंगूर वगैरह ये सब होते हैं।
तराई क्षेत्र में सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, स्ट्रॉबेरी होते हैं। केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर में। केले की उत्पादक की जाने वाली प्रमुख किस्में कौन सी? मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, आदेश्वर और दूधसागर है। प्रमुख आम उत्पादक जिले लखनऊ, मलिहाबाद, यहाँ पे एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे मैं गया हूँ, वहाँ पे दशहरी वगैरह उगते हैं। बरेली, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर है। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन, ये ध्यान रखना आप लोग, अभी जीआई टैग मिले हैं एग्रीकल्चर में, वो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ लें। दूसरा जो अनाउंसमेंट करना है वो तो यही है ही कि आपको जीएस रिवॉल्यूशन का ऐप बन चुका है। कैसा होगा ऐप अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। ये आपका ऐप है जीएस रिवॉल्यूशन का। ये कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ और टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जो लोग भी लास्ट 1-2 दिन में रिवाइज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आगे भी आपके कैरियर को सेफ देने में जीएस रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हो परमानेंटली। इसकी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी मिल जाएगी। चलिए आते हैं फिर से पॉइंट पे। अब आ जाते हैं कि प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन कहाँ? सहारनपुर और मेरठ में होता है। लंगड़ा आम मुख्य रूप से वाराणसी में पैदा हुआ है। लंगड़ा आम को आपका जीआई टैग मिला है, एक बार कंफर्म कर लेना। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मुख्य रूप से कहाँ? मलिहाबाद क्षेत्र। इस क्षेत्र में मैं गया हूँ, लखनऊ के आसपास ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरे, तो ये आता है कौन सा जिला किस चीज़ के लिए फेमस है? जैसे प्रतापगढ़ आपका किसके लिए फेमस है? आंवला। संतरे की नागपुरी, एदमपर और लड्डू किस्मों का उत्पादन यहाँ पे होता है। अमरूद का उत्पादन मुख्यतः इलाहाबाद, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर यहाँ होता है। इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49, ये सब अमरूद की किस्में हैं। माल्टा का उत्पादन उत्तर प्रदेश के मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर, इन 3 जिलों में होता है। लीची उत्पादक जिला कौन सा है? सहारनपुर और मेरठ। वैसे बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वहाँ पे लीची सर्वाधिक उत्पादित होती है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। तो जो जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है उससे संबंधित अगर कोई संस्थान होगा तो वहीं पे ही होता है, ये भी ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश देश के कुल आंवला उत्पादन का 60% से अधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में होता है। पूरे देश में जितना आंवला होता है उसका 60% से अधिक। पान उत्पादन, पान की प्रमुख प्रजातियाँ, महोबा का पान तो सबको पता होगा, बनास के पान पे तो गाना भी बन गया। तो महोबा, देसावरी, कलकतिया, कपूरी, बंगला, मगही, ये सब पान की वो है, बनारसी वगैरह। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण क्षेत्र, जो मैंने बोला जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन उसी का केंद्र या संस्थान कोई होगा तो वो उसी जगह पे होगा। अब उत्तर प्रदेश का फसल चक्र, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए क्या ये लोग उगाते हैं? धान, मसूर, ज्वार, अरहर, गेहूँ, धान, मटर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मक्का, आलू, प्याज। ये कल के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा फसल चक्र नहीं हो सकता है। मक्का, आलू, गेहूँ, धान, गेहूँ, जौ। तो ऐसा नहीं होता है कि मक्का को धान के साथ शामिल कर दें, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ज्वार, अरहर, ज्वार चना और ज्वार अरहर। तो आपको फसल चक्र में ये देखना है खासतौर से कि रबी वाली फसल यहाँ पे ना मिक्स हो जाए खरीफ में या जायद में। अब आ जाते हैं कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे लेक्चर का। तो ये देखो, आम के उत्पादन में प्रमुख कौन सा है? लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। लखनऊ, मलिहाबाद बताया। गन्ने के उत्पादन में तराई क्षेत्र जितना है, गोरखपुर से लेकर ऊपर तक चले जाओ आप, सहारनपुर तक। आंवला उत्पादन में प्रतापगढ़। अमरूद में शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद। हल्दी में बुंदेलखंड क्षेत्र। अफीम में बाराबंकी और गाजीपुर, 2 जगह ही अफीम उगती है, ठीक है। आलू निर्यात जोन कहाँ है? आगरा में। अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र कहाँ है? इलाहाबाद में, क्योंकि यहीं पे उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है। गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, अफीम फैक्ट्री जो मैंने बताया। आम के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र कहाँ? लखनऊ में, क्योंकि उत्पादन भी यहाँ पे हो रहा है। प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र कौन से हैं? लखनऊ, सहारनपुर एवं आगरा। प्रदेश में फूलों की खेती कहाँ? वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर में की जाती है। संपूर्ण भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक कहाँ है? लखनऊ में। कन्नौज में पुष्प इत्र बनाया जाता है। प्रदेश में 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई। और ये सारी चीज़ें हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी में स्थापित किया गया। इस लेक्चर का यहीं पे एंड होता है। ये आप लोग का एग्जाम का टाइम आ चुका है, 1 दिन और बचा है बीच में, है ना। आराम से पढ़िए। जिन लोगों ने ऐप नहीं डाउनलोड किया वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बढ़िया सुकून से पेपर देना, इस पर कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।